सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी वाले जो हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री है, हम लोग भाषण नहीं देते। भाषण वो होता है जो अफसरों द्वारा लिखा जाता है, एसी कमरे में बैठकर उसकी कंपाइलिंग होती है, एडिटिंग होती है, उसमें कहा जाता है नहीं नहीं ये बात मत बोलो, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये वाली बोल दो, इससे लोग थोड़ा भावुक हो जाएंगे, ऐसा कैसा करके। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले जिस मिट्टी से बने हैं वो मिट्टी और है। हम दिल की बात करते हैं, हम आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कर सकते हम वो कहते ही नहीं है। इसकी मैं एक उदाहरण दे देता हूं। जब 2020 का चुनाव था दिल्ली में विधानसभा का, मैं भी प्रचार कर रहा था वहां पे, अचानक से टीवी पर एक खबर चमकने लगी। मैंने भी सोचा यार इतनी दलेरी कहां से आई होगी। जो बात अरविंद केजरीवाल जी ने बोली चुनाव से लगभग 1.5 महीना पहले, आमतौर पर चुनाव से 1.5 महीना पहले ये बीजेपी कांग्रेसी आपको बातों की झड़ी लेके आते हैं, जुमले बने जाते हैं, बहुत कुछ आपको सुनाया जाता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, एक मौका और दीजिए, ये कर देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही वो दिल को छूने वाली भी थी और ये बात सुनकर तसल्ली देने वाली बात भी थी कि इस बात को कहने के लिए जिगरा चाहिए। मैंने जब से होश संभाला है, मैंने किसी नेता को इलेक्शन के इतना नजदीक आके इतना बोल्ड, इतना सीधा दिल से बोलते हुए कभी नहीं देखा। जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा दिल्ली के वोटरों को कि अगर मेरे 2015 से लेकर 2020 तक के काम अच्छे लगे तो मुझे वोट देना, वरना मुझे वोट मत देना। ये बात कह देंगे ये नेता? बीजेपी में हिम्मत है? कांग्रेस में हिम्मत है ये कहने की कि हमारे काम देखो? चलो कांग्रेस ने तो काम बेचारी ने किए नहीं, कोई उनका तो आप ही काम तमाम हो गया। तो बीजेपी वाले कह सकते हैं हिमाचल में कि हमारे 4.25 साल के काम देख लो, वोट दे देना, वरना नहीं? नहीं कह सकते। वो तो जुमले बन रहे हैं। अभी जुमलों की फैक्ट्रियां चल गई हैं, इस वक्त जुमलों पे काम चल रहा है। कौन से जुमले बनाएं जिससे लोग भावुक हों, उत्तेजित हों। पिछली बार वो जो जुमला बनाया था इन्होंने, उसकी सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं थी। 15-15 लाख हर खाते में आएगा, आ गया? आया नहीं? हमारे भी नहीं आया। अब इस पीड़ित कैसे? हमारी माओं को, बहनों को एक अच्छी आदत होती है, बहुत अच्छी आदत होती है कि वो थोड़ा, क्योंकि घर उन्होंने चलाना होता है, कबीलदारी का उनको पता होता है, वो थोड़ा पति को बताए बिना कुछ पैसे रख लेती हैं कहीं इमरजेंसी में, बच्चे की फीस, कोई बीमार हो जाए अलग से रख लेती हैं पति को बिना बताए। उनको लगता है कि ये कहीं उड़ा ना दे, कहीं दोस्तों के साथ मौज मस्ती में ना उड़ा दे। अब मोदी जी ने आधी रात को नोटबंदी कर दी। अब सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में महिलाएं फंसी। अगर बताती हैं तो भी पंगा, वो पति लड़ाई करेगा कहां से आए पैसे। नहीं बताती हैं तो भी पंगा, वो कागज बन जाएंगे।
बैंक में खुद जा नहीं सकती। ये बात मैंने पंजाब में किसी जनसभा में बोल दी तो मैं गाड़ी में बैठने लगा, एक दो माएँ और बहनें आई और मेरा सर पलोस के बोली, बेटा जीते रहो, जो बात आज आपने बोली थी पैसे वाली वो बिल्कुल सच्ची है, अपने मायके से बदलवा के लेके आई हैं। अब देखो ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना, क्योंकि महिला को पता है चूल्हा कैसे चलेगा। महंगाई की सबसे बुरी मार कौन झेलती है? महिला। आपको पता है ना रसोई कैसे चलेगी, आपको पता है ना सिलेंडर कितने का है, आपको पता है ना नमक मिर्च की कीमत क्या है, क्योंकि आपने चूल्हा चलाना है। लेकिन उधर से तो ऑर्डर ही आने हैं सरकारों की तरफ से, आज के बाद सिलेंडर इतना महंगा, आज के बाद दही पर लगेगा जीएसटी, आज के बाद घी पर, लस्सी पर। अब सिर्फ सांस लेना ही बच गया है कि सांस पर जीएसटी ना लगा दें कि अगर सांस लोगे तो इतने। हिमाचल में सांस लोगे क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है, इसलिए हिमाचल को कम सांस दिए जाते हैं। कोटा ना बना दें कहीं सांसों का, ये बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई। और लोकतंत्र का गला ऐसा दबा रखा है, बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता कोई। ये तो आम आदमी पार्टी है जो इनको थोड़ा बोलती है, वरना ईडी आती है, सीबीआई आती है। मनीष सिसोदिया जी के घर पे ईडी आ गई, पूरा दिन 14 घंटे घर चप्पा चप्पा छान दिया, कुछ नहीं मिला। और उसके बाद कल लॉकर देखने आ गए, कुछ नहीं मिला। भाई अगर देश के लिए काम करना है, अगर आम आदमी पार्टी में इतने बड़े पद पर काम करना है, अगर गरीब बच्चों की जिंदगी बदलने का तहैया कर रखा है, अगर महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर देना है, अगर आंगनवाड़ी आशा वर्करों को उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, तो लॉकरों में कुछ नहीं मिलेगा जी। लॉकरों में नहीं जाता, फिर वो आपके पास ही आता है। ये फर्क है बस। गुरु नानक साहब ने कहा था, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। जो राजाओं को जन्म देती है उसको मंदी भाषा नहीं बोल सकते आप। एती मार पई कुरलाने तय की दर्द ना आया, बाबर को बोला था उस वक्त गुरु नानक साहब ने। तो हम उनके वंशज हैं। हमारे गुरुओं ने महिलाओं के पक्ष में, इंसाफ के पक्ष में, जुर्म के खिलाफ आवाजें उठाई हैं। ये कांगड़ा कभी पंजाब का हिस्सा होता था, हिमाचल हमारा छोटा भाई है। हमने लड़ना नहीं है, हमने सबने तरक्की करनी है। लेकिन जो ये बैठे हैं वो कुंडली मार के खजाने पर, उनके अपने बेटे बेटियों के लिए खजाना कभी भी खाली नहीं होता। कुछ जनता को देना हो, खजाना खाली है। जो मर्जी आता है खजाना खाली है, खजाना खाली है। मैंने कहा जो खाली है उसको खजाना क्यों कहते हो? उसको पीपा कहो। अब है ही खाली वो। खजाना तो वो होता ना, कुछ हो उसमें। खाली को खजाना क्यों कहते हो? ये खजाने भर सकते हैं जी, नीयत साफ हो। ये खजाने भर सकते हैं, ईमानदारी की सरकार हो। पंजाब में अभी 6 महीने 16 तारीख को होंगे जी, 5.5 महीने हुए हैं सरकार बने हुए। 16 मार्च को मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी।
सिर्फ 5.5 महीने में हमने 100 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, यहां 100 से ज्यादा ब्लड का टेस्ट, दवाइयां बिल्कुल फ्री, एमबीबीएस डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक नर्स बिल्कुल फ्री। कोई भी आए, कोई बीपीएल कार्ड का चक्कर नहीं, कोई हरा कार्ड लाल कार्ड का चक्कर नहीं। कोई भी आए, आपके आसपास कोई मोहल्ला क्लिनिक है, आप जाइए, टोकन लीजिए, चेकअप करवाइए। अगर तो मोहल्ला क्लिनिक की दवाई से आपका इलाज होता है तो आप वहीं से ले जाइए। अगर डॉक्टरों ने कहा कि टेस्ट करने हैं, आपका ब्लड ले लिया जाएगा, सैंपल ले लिया जाएगा, अगले दिन रिपोर्ट आएगी, उसके हिसाब से आपको दवाई दे दी जाएगी, वो भी फ्री, और सैंपल भी फ्री, और जो टेस्ट किया वो भी फ्री। अभी आज आखिरी दिन है, 1 जुलाई से हमने बिजली की गारंटी ली थी, हर घर को 300 यूनिट 1 महीने का माफ, कोई किलोवाट का चक्कर नहीं। तो 2 महीने का बिल आता है हमारे, 600 यूनिट हो गए। अभी आज के बाद बिल बन आ जाएंगे, 2-4 दिन में बिल आएंगे पंजाब में बिजली के। भाई साहब कितने आए, लोगों को फायदा होगा। 1 जुलाई को हमने वो गारंटी पूरी कर दी थी जो अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी थी। 74 लाख मीटर हैं हमारे पंजाब में, 74 लाख। 74 लाख में से 51 लाख मीटरों का बिल, घरों का बिल जीरो आएगा जी। अभी 2-4 दिन में पता चलेगा। तो पहले वाले कहते थे खजाना खाली है, हमने 6 महीने में कैसे भर लिया खजाना? हमने भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस दी, हमने करप्शन बंद कर दी, हेल्पलाइन दे दी, एक नंबर जारी कर दिया। कोई भी आपसे अफसर, कोई तहसील में, कोई बाबू, कोई थाने में पुलिस वाला पैसे मांगता है, मना मत करना, जेब में हाथ डालना, मोबाइल निकाल लेना, वीडियो बना के हमें इस नंबर पे भेज देना, बाकी काम हमारा। तो खजाना भर गया, तो खजाने का पैसा वापस दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं केजरीवाल मुफ्त में उड़ा रहा है, भगवंत मान मुफ्त में बिजली कर रहा है, ये तो मुफ्त कर रहे हैं सब कुछ। भाई टैक्स का पैसा है, आपका टैक्स है, सरकार के पास आता है, सरकार आपको वापस देती है, स्कूल बनाकर अच्छे, बिजली फ्री करके, सड़कें बनाकर, और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री को बुलाकर, आप महिलाओं के बस सफर वगैरह मुफ्त करके, महिलाओं के लिए और योजनाएं चलाकर, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को उनका वेतन बढ़ाकर। तो पैसा किसका है? आपका है। टैक्स देते हैं आप। कई बार शायद आपको लगता होगा, मैं खास तौर पे महिलाओं को ये बात कहनी चाहता हूं, मेरी बहनों को, कई बार आपको लगता है हम तो टैक्स देते ही नहीं, ये जो लूट रहे हैं ना बैंकों को, कोई लंदन भाग गया, कोई इतना, ये बैंकों को लूट के भाग गया, हमें नहीं लूटा इसने। अरे भाई आप थोड़ा सा नीचे तो आओ, हम ही लूट रहे हैं। कौन कहता है आप टैक्स नहीं देते? सुबह सुबह जगते हैं, नींद से जगते हैं, सबसे पहले अगर गैस सिलेंडर है तो लाइटर, अगर चूल्हा है तो माचिस। जैसे ही लाइटर से आपने चूल्हा जलाया या माचिस से आपने लकड़ी जलाई, टैक्स शुरू। गैस पे टैक्स है, माचिस लेने जाओगे टैक्स है, उसमें चाय बना रहे हो, पत्ती डालोगे टैक्स है, उसमें चीनी डालोगे टैक्स है, उसमें दूध डालोगे टैक्स है, उसके बाद टीवी चलाओगे टैक्स है, मोटरसाइकिल स्टार्ट करोगे टैक्स है पेट्रोल पे, ऑफिस जाके घर फोन कर दोगे कि मैं ठीक पहुंच गया, मोबाइल से फोन करोगे टैक्स है, घर आ गए, खाना पीना खाया, और उसके बाद रात को सोते हुए थोड़ा सुख की सांस ली, चलो लाइट बंद कर दो, अब टैक्स नहीं है। नो 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 नो, आप गलतफहमी हो, ऊपर पंखा चल रहा है जी, टैक्स है।
अगर सर्दी है तो हीटर चल रहा है, टैक्स है। हम तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं। कौन कहता है हम टैक्स नहीं देते? हमारे से ज्यादा कौन देशभक्त हो सकता है जो टैक्स देते हैं फिर भी सरकार की जबरदस्तियां बर्दाश्त करते हैं, और सरकार अपने मित्रों के करोड़ों के लोन माफ कर देती है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है कि हमने, देखो मैं तो ये कहता हूं, आप लोग राजनीतिक रैलियों में बहुत कम आती हो। आज तो स्पेशली आपके लिए प्रोग्राम रखा हुआ है आगे, लेकिन जाया करो, सुनो सबकी, करो मन की। उनकी रैलियों में भी जाना, जाया करो, बाहर निकलो। अगर आपके बिना घर नहीं चल सकते तो आपके बिना देश भी नहीं चल सकता। तो अपना योगदान देश चलाने में जरूर दीजिए। जरूरी थोड़ी है कि पति ने कह दिया इसको वोट देना है उसी को देना है। क्यों भाई? मुझे ये पार्टी अच्छी नहीं लगती, मैं तो इनको वोट दूंगी, इनके प्रोग्राम ये हैं, इनके मुद्दे ये हैं, इन्होंने ये लिख के दिया है, इन्होंने ये गारंटी दी है। तो क्यों नहीं ऐसे हो सकता भी? बल्कि जब आपने कहा ना कोई बात नहीं, आप उनको वोट दे के देखना, वो भी आपके पीछे आ जाएगा। पता ही है आपको सबको कि भाई चलती तो घर में गृहिणी की है। तो इन पर यकीन मत करना, ये बड़े बड़े वादे लेके आएंगे, पता नहीं क्या क्या आपको भरमाएंगे। वो एक, जब मैं कलाकार के तौर पे विचरता था, मैंने एक नेताओं के झूठ पर एक बहुत बड़ा व्यंग किया था कि नेताओं की झूठ बोलने की आदत को लोगों ने कितना अपना लिया है कि नेता हैं झूठ ही बोलते होंगे। जो पुराने, जो ट्रेडिशनल नेता है उनकी बात कर रहा हूं। तो नेताओं ने सोचा दिल्ली में कि दिन रात बॉडीगार्ड्स में घिरे रहते हैं, इस बार कांगड़ा की वादियों में चलते हैं, थोड़ा सैर सपाटा हो जाएगा। लेकिन बॉडीगार्ड साथ में नहीं लेके जाएंगे, उनको सड़क पर जो सिविल वर्दी में उनको तैनात कर दिया। उन्होंने एक बस, लग्जरी बस दिल्ली से उन्होंने रेंट पे ली। 30-40 हमारे देश के बड़े बड़े नेता कांगड़ा के लिए चले दिल्ली से, पंजाब में आए, अंबाला के बाद राजपुरा के पास उनकी बस जो है वो एक गड्ढे में पलट गई। अब देखना कि नेताओं की झूठ बोलने की आदत को लोगों ने कितना अपना लिया। वो गड्ढे में बस पलट गई। अब सिक्योरिटी को चिंता हुई कि इस गड्ढे, इस जगह से तो निकल गई थी, इस जगह तक नहीं पहुंची, इसका मतलब ये दोनों पॉइंटों के बीच है। उन्होंने सर्च करना शुरू किया, तलाश करनी शुरू की। तो एक किसान खेतों में काम कर रहा था, उससे पूछा भी इस रंग की और इस नंबर की एक बस थी, आपने देखी? वो कहला हाँ देखी थी, वो यहां गड्ढे में पलट गई थी। तो सिक्योरिटी वाले ने पूछा अब कहां गई? बोला जी मैंने ऊपर मिट्टी डाल दी, बस के ऊपर मैंने मिट्टी डाल दी। तो सिक्योरिटी वाले ने पूछा जी इसका मतलब उसमें सभी जो सवार नेता थे वो मर गए थे? कहता नहीं, सभी नहीं मरे थे, अभी 20-25 चिल्ला रहे थे जोर जोर से कि हम अभी जिंदा हैं, हमें बाहर निकालो। मैंने सोचा नेता हैं, झूठ ही बोल रहे होंगे, मिट्टी डालो। ये हालत है, ये मानने को तैयार नहीं है कि ये जिंदा हैं, बोल रहे हैं। वो कह रहे नहीं झूठ बोल रहे होंगे, ये बोल रहे होंगे। तो ये बदलना है, ये बदलाव लाना है। ये आम आदमी पार्टी कर सकती है, जो आम लोगों के घरों तक टिकट भी पहुंचाती है, आम लोगों के चूल्हों की आग की चिंता भी करती है। पंजाब की एग्जांपल देता हूं। पंजाब में हमने कांग्रेस और अकाली दल से ज्यादा, सबसे ज्यादा हमारी पार्टी ने 12 महिलाओं को टिकट दी इसी विधानसभा में। 12 में से 11 आज एमएलए हैं, 11 जीत गई। कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर थी, एक लड़की 27 साल की उम्र है, उसने बहुत बड़े धनाढ़ नेता को हराया है। वो स्कूटी पर अपना प्रचार करने जाती थी, संगरूर से वो
एमएलए है, नरेंद्र कौर उसका नाम है। अगर आप बाहर निकलोगे, कुछ करने का तहिया करोगे, तो लोग आपके लिए आंखें बिछाएंगे। तो आज माएं और बहनें इकट्ठी हुई हैं, मां का आशीर्वाद मिल जाए। दुनिया का कोई मैदान ऐसा नहीं जो सर ना कर सको। बहन की दुआएं मिल जाएं तो दुनिया की कोई मंजिल ऐसी नहीं जो सर ना कर सको। मैंने एक शेर बोला था पार्लियामेंट में कि एक मां से बात कर रही है एक बेटी जो पैदा नहीं हुई, पेट में ही है अभी। उसको डर है कहीं पेट में मेरा कत्ल ना करवा दिया जाए। वो बेटी कह रही है, आजा बैठ नी माए गल्ला करिए काम दियां, आजा बैठ नी माए गल्ला करिए काम दियां, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मावा ही ने जम दियां, की पता मैं जम देवां कोई अगमड़ा मर्द नहीं माए, कुख दे विच ना कत्ल कराई यही मेरी अर्ज नहीं माए। मतलब क्या पता कौन सी मां ने कौन से योद्धा को जन्म दे देना है। लड़कियों को पैदा होने दो, पढ़ने दो, उड़ने दो। आप देख लो सर, आप तो शिक्षा मंत्री हैं, रिजल्ट देख लो पूरे देश के, मैट्रिक के देख लो, +2 के देख लो, बीए के, एमए के, एमएससी। जब लड़कियों ने इस बार फिर मारी बाजी, लड़कियां इस बार फिर आ गए। हर बार लड़कियां पहले 10 में से 6-7 पोजीशन लड़कियों की होती है। पढ़ने का मौका मिलना चाहिए बस। तो मैं तो यही कहूंगा, हम कोई आपसे कोई लुभावने वादे नहीं करते। वो अरविंद केजरीवाल जी जो सोचते हैं, उस सोच को मनीष सिसोदिया जी आज आपके सामने रखेंगे कि क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है, बजट कहां से आएगा, क्या करना है, सब हिसाब किताब लगाते हैं हम। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी IRS अफसर थे, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। मनीष जी बहुत बड़े पत्रकार थे टीवी के, मैं कलाकार था। हमारे में कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, हर समाज से लोग हमारे पास आते हैं, हमने भी आना है जी आगे। मैं कल की बात बताऊं, कल मैं एक स्कूल में चला गया पंजाब में, अचानक स्कूल में चला गया। मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, 10वीं क्लास में मैं अंदर गया, मेरे साथ प्रिंसिपल सब थे। तो मैंने एक बच्ची से पूछा क्या बनोगे बेटा? बोली मैं पुलिस में जाऊंगी। एक लड़के से पूछा तुम क्या बनोगे? बोला मैं डॉक्टर बनूंगा। तीसरे से पूछा, वो कहला जी मैं तो अफसर बनूंगा। एक लड़के से पूछा क्या बनोगे? कहता जी पंजाब का CM बनूंगा। मैंने कहा यार बड़ा कॉन्फिडेंस है। मैंने कहा CM बनने के लिए पढ़ोगे भी, लोगों की मुश्किलें भी सुननी पड़ती हैं, दुख तकलीफें। कहता जी सुनूंगा। तो मतलब ये हो गया कि छोटे छोटे बच्चे भी कहने लगे हैं कि हम राजनीति में आएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये विश्वास आम लोगों में डाल दिया कि कोई भी आदमी राजनीति में आ सकता है। और हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आपने इतने संयम से मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भगवंत मान जी। और अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा शिक्षा क्रांति के उस अग्रदूत को, जिनकी शिक्षा की अलख ने आज पूरे देश व विदेश में धूम मचाई है। समय की नजाकत को देखते हुए जोरदार तालियों के बीच में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पंकज जी। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र, मेरे भाई सरदार भगवंत मान जी, पंजाब के मुख्यमंत्री और देश के सबसे तेजी से काम कर रहे मुख्यमंत्री, साथ साथ हिमाचल प्रदेश के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर जी, निर्मल बहन, रमा बहन, बलदेव भाई, सभी बहन इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आई हैं। मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद है आज आप सबका, इतना प्यार बरसाने के लिए कि कल तीज का त्योहार था, आज आपके घर में सब में पूजा थी, कल फास्ट रहा होगा तीज का, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आपने आके यहाँ प्यार बरसाया है।
मुझे लगता है मेरा काम तो हो गया। इतना बड़ा आशीर्वाद आप सबने दिया। आप सभी को तीज की बहुत बहुत बधाई और गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। भगवान गणेश आपके मन की सारी मनोकामना पूरी करें। आपने जो जो सोचा, तीज माता आपकी सारी मनोकामना पूरी करें और आज भगवान गणेश आपके हर अच्छे काम को शुरू कर दें। अच्छा काम हो, अच्छा काम हो, अच्छा जीवन चले। मैं कई बार हिमाचल आ चुका हूं। मैंने पिछले करीब 1 महीने में लगभग हर हफ्ते में 2 बार हिमाचल आ रहा हूं। चारों तरफ खूब प्यार मिल रहा है सबसे। इतनी बड़ी संख्या में आज यहां पे लोग बैठे हैं, हजारों लोग ऊपर नीचे सब बैठे हैं। सुरजीत भाई बता रहे थे कि जगह कम पड़ जाती है, अब हॉल छोटे पड़ जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्यार की बात है। इतना प्यार मिल रहा है आज हिमाचल प्रदेश से क्योंकि कांग्रेस तो खत्म हो गई। लोग कह रहे थे कि भाई कांग्रेस तो खत्म हो गई, अब बीजेपी है। लेकिन देखो, अब कांग्रेस खत्म हो गई, बीजेपी से लोग निराश हैं। अब तो आम आदमी पार्टी है। चारों तरफ आम आदमी पार्टी है। आपकी वजह से, आपके इस हौसले की वजह से, आज आम आदमी पार्टी की मौजूदगी की वजह से और आप सबकी आम आदमी पार्टी में मौजूदगी की वजह से अब हिमाचल के लोग खुल के बोलने लगे हैं। लोग विकल्प ढूंढ रहे थे कांग्रेस और बीजेपी का, अब लोग खुल के बोलने लगे, सामने आने लगे, कहने लगे कि हम अब विकल्प लेके आएंगे, हम बीजेपी को भी हराएंगे, हम कांग्रेस को भी हराएंगे। अब लगता है हिमाचल के लोग बीजेपी को उखाड़ के मानेंगे। आपका एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। आम आदमी पार्टी एक पॉजिटिव सोच लेके चलती है। हम सब लोग आज यहां बात कर रहे हैं, भगवंत भाई ने बात रखी, हम जिस गारंटी के लिए केजरीवाल जी के आए हैं वो पॉजिटिव दिशा में बात करते हैं। ये कांग्रेस बीजेपी वाले एक दूसरे को गाली देके निकल जाते हैं। हम कहते हैं जी हम आपके बच्चों के स्कूल बनवाएंगे। आम आदमी पार्टी जब आती है तो कहती है जी बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे, सारे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया सरकारी स्कूल बनवा के देंगे और सबको फ्री शिक्षा दिलाएंगे, सबको शानदार एजुकेशन दिलाएंगे। ये आम आदमी पार्टी कहती है। आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली की तरह, पंजाब की तरह हर हिमाचल के व्यक्ति को फ्री और शानदार हेल्थ की सुविधाएं, मोहल्ला क्लिनिक से लेके बड़े बड़े अस्पतालों में सारी सुविधाएं दिल्ली की तरह से फ्री मिलेंगी। बड़े से बड़ा ऑपरेशन, बड़े से बड़ा इलाज, छोटी से छोटी बीमारी का इलाज फ्री मिलेगा। ये आम आदमी पार्टी कहती है, ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी कहती है। हिमाचल का कोई भी फौजी, सिपाही, पुलिस का व्यक्ति अगर अपनी वर्दी का फर्ज निभाते हुए अपनी जान दांव पे लगा के अपनी वर्दी का फर्ज निभाता है और शहीद होता है तो उसके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की गारंटी अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। आज मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से चौथी गारंटी आपके बीच लेके आया हूं। जनता के मुद्दों की बात है, बहनों के मुद्दों की बात है। हमने दिल्ली में बिजली के बिल कम किए। हम हर जगह जाते हैं, पूछते हैं भाई ये पैसा कहां से आओगे, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन आज की गारंटी महिलाओं की गारंटी है। महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। पहले मैं आपके बीच गारंटी रख देता हूं अरविंद केजरीवाल जी की, उसके बाद थोड़ी सी बात और करूंगा। ये अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी भेजी है हिमाचल की बहनों के लिए। आज तीज के दिन, तीज के त्योहार के दिन अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए। हिमाचल के मेरे भाइयों बहनों, आने वाले चुनाव में झाड़ू पे बटन दबा के अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए जैसे पंजाब और दिल्ली में बनी है। हिमाचल की 18 साल से अधिक आयु की सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए स्त्री सम्मान राशि दी जाएगी। हर महीने 1000 रुपए 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए जो जो ये लेना चाहेंगी उसके लिए दिया जाएगा। ये पैसा जरूरी है, ये गारंटी जरूरी है। आज मेरे यहां, मैं जब बाहर था तो बहुत सारी छोटी बेटियां, छोटी बहनें की उम्र की लड़कियां मिली, बता रही थी सर मैं कॉलेज में पढ़ती हूं, सर मैं फलाने कॉलेज में पढ़ती हूं, मैं फलाना कोर्स कर रही हूं। सवाल यह है कि उनके घर वाले उनको हिम्मत से पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ तंग है। वो लड़की चाहती है एक किताब फालतू खरीद लें,
वो लड़की चाहती है एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर ले, उस लड़की को 1000 रुपए नहीं होते हैं, उसको डर लगता है भाई माता पिता बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, माता पिता को कैसे बोलूं कि मुझे 500 रुपए का एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है, माता पिता को कैसे बोलूं कि मुझे एक कुछ खरीदना है 500-1000 रुपए का जिससे मुझे पढ़ाई में और मदद मिलेगी, एक गाइड खरीदनी है, एक ट्यूशन बुक खरीदनी है, कुछ खरीदना है, कैसे बोलूं। अरविंद केजरीवाल जी की इस गारंटी से हर वो लड़की जो कॉलेज में पढ़ रही है उसको अपने सपना पूरा करने में मदद मिलेगी, उसको जरूरत है। बहुत सी महिलाएं हैं जो घरों में रहती हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, पति की अब कमाई उतनी है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, बच्चों के लिए कुछ 4 चॉकलेट भी खरीदना चाहती हैं तो पति से एक्स्ट्रा पैसे मांगने पड़ते हैं। पति कहता है भाई उतनी कमाई है कहां से लेके आऊं, महंगाई के इस जमाने में मुश्किल से घर चल रहा है। वैसे में सोचती हैं, मन मसोस के रह जाती हैं, बच्चे को 100 रुपए की एक चॉकलेट, एक टॉफी तक नहीं लेके दे पाते, बिस्किट तक नहीं लेके दे पाती हैं। कोई छोटी सी खिलौने, कोई छोटी सी ड्रेस पे बच्चा मचल जाए, बच्चे का मन करे, खरीद के नहीं दे पाती कोई बहन अपने बच्चे को। अरविंद केजरीवाल जी की 1000 रुपए की गारंटी हर उस महिला के लिए जो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है, उसके लिए गारंटी है कि उसके हाथ में अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, हिमाचल की सरकार की तरफ से 1000 रुपए रखे जाएंगे हर महीने, ताकि अपने बच्चों के बारे में उसको सोचने की जरूरत ना पड़े। हर महीने उसके हाथ में 1000 रुपए आ सकते हैं। और थोड़ी बड़ी हो जाती हैं महिलाएं, यहां बड़ी उम्र की महिलाएं भी हैं, बहनें, माताएं हैं, उनके दिल में भी बड़ा अफसोस रहता है। घर में बच्चे के बच्चे हो जाते हैं, बेटी के बच्चे हो गए, बेटे के बच्चे हो गए, बच्चे आके कहते हैं नानी दादी हमको कुछ दिला दो। कभी घर में बेटी आती है, वो भी कहती है, वो भी उम्मीद रखती है मैं माँ से मिलने जा रही हूँ। माँ का मन होता है कि बेटी को विदा करते हुए 150 रुपए, 500 रुपए उसकी जेब में रख दे, कुछ 500 रुपए का कुछ उसको खरीद के दे दे। पति से मांगती है, पैसे नहीं है, उतना ही कमाई है, हाथ तंग है सबका। बेटे से मांगती है, उसका भी हाथ तंग है, बेटा अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है और हर बार मांग भी नहीं सकती है, हर बार देने के लिए सोचता है मम्मी पिछली बार तो जब बहन आई थी दिया ही था, बार बार क्यों करती हो। अपने लिए भी कभी कुछ मन करता है करने का, मन मसोस के रह जाती है माँ। आज अरविंद केजरीवाल जी गारंटी दे रहे हैं कि ऐसी सब महिलाओं की जेब में 1000 रुपए महीना सरकार की ओर से दिया जाएगा। आप झाड़ू पे बटन दबा के अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार बनवाइए। ये हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, माओं के लिए सुकून की गारंटी है। सुकून से जी सकती हैं, अपने सुकून से, तसल्ली से, अपने प्यार से, अपने कॉन्फिडेंस से अपना जीवन चला सकती हैं, इस बात की गारंटी है। अब एक चीज और है, जब अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हम 1000 रुपए हिमाचल की सारी महिलाओं को देंगे, तो ये कहते हैं पैसा कहां से आएगा। अभी भगवंत भाई मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि पैसा तो सारे लोग दे ही रहे हैं। सुबह उठ के चाय बनाने के लिए जो माचिस उठाते हो, उस माचिस को जलाते हो, माचिस जो बाजार से खरीद के लाए थे उस माचिस पे भी टैक्स दे के आए थे, चीनी जो खरीद के लाए थे उस पे भी टैक्स दे के आए थे, सब्जी में डालने का नमक खरीद के लाए थे उस पे भी टैक्स दे के आए थे। आज तो मोदी जी ने कर दिया है कि बच्चों का बिस्किट भी लेके आए थे उस पे भी टैक्स दे के आए थे, लस्सी लेके आए थे, दही लेके आए थे उस पे भी टैक्स दे के आए थे। ये पैसा आ किस लिए रहा है? इस पैसे के खर्च करने के दो ही तरीके हैं, एक है अरविंद केजरीवाल जी का तरीका और दूसरा है मोदी जी का तरीका। अरविंद केजरीवाल जी का तरीका है कि लोगों के टैक्स के पैसे से लोगों की मदद करो, उनके लिए स्कूल बनवाओ, अस्पताल बनवाओ, बसें फ्री करो, महिलाओं को स्त्री सम्मान गारंटी दो, 1000 रुपए, बिजली फ्री दो। ये अरविंद केजरीवाल जी का तरीका है। मोदी जी का तरीका है कि लोगों से पैसा इकट्ठे करो, कोई बहन दूध लेके आए, बिस्किट खरीद के लाए, माचिस खरीद के लाए, नमक खरीद के लाए, सब पे टैक्स ले लो और उस टैक्स के पैसे को हजारों करोड़ जब इकट्ठा हो जाए, लाखों करोड़, तो अपने दोस्तों के कर्जे माफ कर दो। वो 10-10 लाख रुपए के कर्जे लेके बैठे हुए हैं, 10-10 लाख करोड़ के कर्जे लेके बैठे हुए हैं, उनके कर्जे माफ कर दो। वो पैसा खर्च तो होता है, जो हम लोग, आप लोग टैक्स देते हो, खर्च तो करती हैं सारी सरकारें, लेकिन एक सरकार है बीजेपी की सरकार जो अपने दोस्तों पे खर्च करती है।
अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है जो अपनी बहनों पे, अपने बेटियों पे, अपने बहनों पे खर्च करती है, माओं पे खर्च करती है। अंतर इतना ही है। मैं 7 साल से सरकार में हूं, भगवंत भाई ने भी अभी बताया, 7 साल से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सरकारों के पास पैसे की कमी नहीं होती, नियत की कमी होती है। अगर नियत ठीक हो जाए तो सरकार के पास पैसा ही पैसा है। भगवंत भाई अभी बता रहे थे कि किस तरह से पंजाब में कुल मिला के 6 महीने की सरकार हुई है उनकी, और 6 महीने के अंदर अंदर जो टैक्स उनको पहले 25,000 करोड़ मिलता था, अभी 25 करोड़ मिलता था, जिस जगह से वहां से 40 करोड़ का टैक्स मिलने लगा है। खूब पैसा है, ईमानदारी की सरकार है, तो चारों तरफ पैसा ही पैसा है, पैसे की कमी नहीं है। दूसरा इससे फायदा यह है कि जब मोदी जी या ये बीजेपी वाले अपने दोस्तों को पैसा देते हैं तो इनके दोस्त क्या करते हैं? मान लो मोदी जी ने 10,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया, किसी को 1,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया, तो इनके दोस्त क्या करते हैं? उससे एक और जहाज खरीद लेंगे, एक बड़ी कोठी और बनवा लेंगे। हमारी बहनों को 1,000 रुपए दिए तो वो क्या करेंगी? वो बाजू वाले से टॉफी खरीद के लाएंगी, किसी से एक्स्ट्रा दूध ले आएंगी, बच्चों के लिए चॉकलेट ले आएंगी, कपड़े ले आएंगी, आसपास की दुकानों से पे जाएगा। पालमपुर की बहनों को अगर पैसा मिलता है तो पालमपुर के दुकानदारों तक पहुंचता है, और मोदी जी को दोस्तों को पैसा मिलता है तो वो दिल्ली की जगह लंदन में नया फ्लैट खरीदेंगे, वहां पहुंचता है। तो अपने देश का पैसा अपने देश में खर्च होगा, ये भी एक नया तरीका है अपने देश के पैसे को खर्च करने का। मैं, आप सब बहुत देर से बैठी हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक छोटी सी बात आपके बीच में जरूर रखना चाहता हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि आपके जेब में पैसा रखना है। यह तभी हो सकता है जब अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार बने, और यह तभी हो सकता है जब यहां खड़ी हर एक बहन, यहां बैठी हर एक बहन, आगे तक जिस जोश के साथ सुबह से बैठे हैं आप लोग हजारों की संख्या में, रोजाना कम से कम 15-20 महिलाओं को, रोजाना नई महिलाओं को रोज बताओ कि झाड़ू पे बटन दबाना है, झाड़ू पे बटन दबाना है। इस बार केजरीवाल की पार्टी को मौका देके देखना है, इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मौका देके देखना है। अगर आपने अगले 1-1.5 महीने हर महिला ने ये ठान लिया कि 10-10 महिलाओं को रोजाना, 15-15 महिलाओं को रोजाना ये बात कहनी है कि बहन झाड़ू पे बटन दबाना है, हर महीने 1,000 रुपए मिलते हैं सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार से 1,000 रुपए मिलेंगे, हर महीने मिलेंगे। बच्चों के स्कूल अच्छे हो जाएंगे, बिजली के बिल 0 हो जाएंगे, अस्पताल अच्छे हो जाएंगे, बढ़िया बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक बन जाएंगे, दिल्ली की तरह से, पंजाब की तरह से। तो इसके लिए हर एक महिला को और हर एक भाई को ये ना सोच लें कि आज तो महिलाओं से ही कहा है तो भाई छोड़ दें, बोले आज तो हमसे कहा ही नहीं था। सबको अगले कुछ दिनों में इतना माहौल बनाना है कि सबको कम से कम 10-10 लोगों की जिम्मेदारी लेनी है। मैं ये बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। जब हम ये बात कह रहे हैं और करके दिखा रहे हैं, दिल्ली में करके दिखाया, दिल्ली के स्कूल शानदार हो गए, अब पंजाब के स्कूल शानदार होने लग रहे हैं। कहीं सुना है जैसे भगवंत मान जी जाके और उनके शिक्षा मंत्री बात करते हैं, दिल्ली में मैं अरविंद केजरीवाल जी जाके एक स्कूल में जाके बच्चों से बात करते हैं। आपने कभी सुना है हिमाचल के मुख्यमंत्री ऐसे ही सड़क से निकलते हुए किसी स्कूल में चले गए हों? शिक्षा मंत्री नहीं जाते स्कूल में, मुख्यमंत्री तो तब जाएंगे। हिमाचल के स्कूल बदहाल कर रखे हैं, तो दिल्ली में करके दिखाया है। अब जब दिल्ली में हम कह रहे हैं करके दिखाया, तो ये कह रहे हैं आपने शराब घोटाला कर दिया। हमने कहा कितने का कर दिया? बोले जी 8,000 करोड़ का। फिर बोले, मैंने कहा बताओ कहां कर दिया? बोले नहीं जी 1100 करोड़ का। मैंने कहा बताओ कहां कर दिया? बोले नहीं जी 30 करोड़ का। फिर कोई नेता बोला 144 करोड़ का। मैंने कहा करो जांच करा दी इन्होंने सीबीआई में। बोले 1 करोड़ का एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के खाते में 1 करोड़ रुपए जमा किया है, वो घोटाला है। अरे खाते में जमा करके घोटाले होते हैं क्या देश में? क्या बात कर रहे हो? ये ऐसे घोटाले। तो इनके पास कुछ नहीं है। इनके हर सवाल का जब मैंने जवाब दे दिया तो मेरे घर 14 घंटे सीबीआई की रेड डाली इन्होंने, 14 घंटे। लोगों ने कहा हिम्मत मत हारना, मन दुखी मत करना। मैंने कहा मन तो दुखी नहीं होता, लेकिन दिल तो दुखी होता है। जो आदमी 7 साल से रोजाना सुबह उठ के स्कूलों में जाता रहा हो, एक बच्चे की पढ़ाई पे काम करता रहा हो, 7 साल बाद आप आके कह रहे हो घोटाला कर दिया। लाओ अपने बीवी का कपड़े दिखाओ, देखेंगे कहां पे धन छिपा रखा है।
लाओ अपने बच्चे की किताबें दिखाओ, देखते हैं कहां पे पैसा छिपा रखा है। अपने कपड़े दिखाओ, अपने बनियान दिखाओ, अपने बेडरूम दिखाओ, बिस्तर दिखाओ, गद्दे दिखाओ, तकिया दिखाओ, चादर उठाओ। उस आदमी के घर में जब आप आके छानते हो तो दुख तो होता है, नहीं दिल तो दुखता है। लेकिन चिंता मत करो, ईमानदारी की मिट्टी का बनाऊं, ईमानदारी की मिट्टी का बनाऊं, इसलिए डरता नहीं हूं। इन्होंने सारा छान लिया, इन्होंने मेरे घर की एक एक चीज उखाड़ के देखी, गद्दा, तकिया, बिस्तर, बिस्तर के अंदर का जो बॉक्स होता है, सारी चीजें, मेरी बीवी के कपड़े की अलमारी, मेरे कपड़े की अलमारी, मेरे बच्चे की कपड़े की अलमारी, कुछ नहीं मिला इनको, मेरे घर में कुछ नहीं मिला। 14 घंटे की रेड के बाद चले गए, बोले जी कुछ नहीं मिला आपके घर से। तो उसके बाद में बोले लॉकर में होगा, कल लॉकर में आ गए। लॉकर की एक लॉकर है मेरे, उसकी चाबी ले गए थे रेड वाले दिन, बोले लॉकर में जरूर होगा, लॉकर में निकालेंगे। सबको बताया इन्होंने, बीजेपी वालों ने, बड़ा पैसा निकलेगा, सोना निकलेगा, खजाना निकलेगा। लॉकर ढूंढने गए, चाबी तो उस दिन ही ले गए थे। कल जब लॉकर खोला, 7 साल से उप मुख्यमंत्री हूं, उससे पहले पत्रकार भी रहा हूं और ठीक ठाक सैलरी भी रही है। आप सोचो, मेरे घर में मेरी पत्नी जिस लॉकर को चलाती है, उस लॉकर में कुल मिला के कुछ दिवाली के चांदी के सिक्के, एक छोटी सी चेन, कुल मिला के 70-80 हजार रुपए का सामान मिला, कुल मिला के। ये सोच रहे थे पता नहीं कितना खजाना मिलेगा। अब मेरी तो सारी जांच कर ली, मेरी तो खूब जांच कर ली। अब जरा मैं हिमाचल की धरती पे खड़ा होकर कह के जाता हूं कि पिछले 5 साल में आपके मंत्रियों ने जितना पैसा कमाया है उसकी भी जांच कर लो। अपने मंत्री से पूछ के देखो, अपने मंत्री से पूछ के देखो कि स्कूटर पे चलने वाला मंत्री जब उसके बेटे की शादी होती है तो हिमाचल से लेकर दिल्ली तक में 7 जगह 5 स्टार रिसेप्शन देता है। कहां से आ रहा है वो पैसा, ये बताओ, जांच कराओ उसकी, जांच कराओ उसकी। नहीं कराओगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारा नियत भ्रष्टाचार से लड़ने की नहीं है, तुम्हारी नियत तो अरविंद केजरीवाल का रास्ता रोकने की है। और आज मैं कह के जा रहा हूं हिमाचल की धरती से, मां चामुंडा की धरती से, हिमाचल की जनता अरविंद केजरीवाल जी का रास्ता मजबूत कर रही है, इसको रोक नहीं पाओगे। अरविंद केजरीवाल की राजनीति बहनों ने घर घर तक पहुंचानी है, इसको रोक नहीं पाओगे। बहुत शोर मचा रहे थे, घोटाला हो गया, घोटाला हो गया। खुद सीबीआई वालों को कहना पड़ा, जी आपके घर तो इतना भी नहीं मिला जितना एक सैलरीड आदमी के घर पे मिल जाता है। क्या करते हो, कैसे करते हो, कैसे काम चलाते हो? तुम्हें आप ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। मैं जानता हूं जितना आप प्यार करोगे, जितना आप सम्मान दोगे, जितना आप जोश से बोलोगे झाड़ू पे बटन दबाना है, उतना ही दिल्ली में केंद्र में बैठी हुई सरकार बोलेगी ये हिमाचल वाले झाड़ू पे बटन दबाने जा रहे हैं, सीबीआई का शिकंजा मनीष सिसोदिया की गर्दन पे और कसो। जितना आप बोलोगे हम झाड़ू पे वोट देंगे, ये बोलेंगे सीबीआई का शिकंजा कसो। जितना आप बोलोगे झाड़ू पे वोट देंगे, उतना ये बोलेंगे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पे, इन सब पे ईडी के इनकी गर्दन फंसाओ। लेकिन चिंता मत करना, ईमानदारी की गर्दन है, इनके सीबीआई और ईडी के फंदों में नहीं फंसने वाली है। इनके सीबीआई और ईडी के फंदों में नहीं फंसने वाली, ईमानदारी की गर्दन है। आप इतना प्यार देना, इतना प्यार देना कि इस बार झाड़ू पे बटन दबा दबा के लोग हिमाचल में सरकार बनवाए आम आदमी पार्टी की। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आखिर में मैं यही कहूंगा फिर से कि आज महिलाओं की गारंटी का दिन था। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं आई और ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी कि 18 साल से अधिक आयु की सारी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए स्त्री सम्मान राशि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में यहाँ चलने वाली सरकार देगी। आप सब मिलकर झाड़ू पे बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद।